गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मैथ की क्लास में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। दिए गए जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है, उसको दशमलव के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन हम और फिर से पढ़ेंगे। निम्न परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करो। ये जो संख्या दी गई है वो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसे हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो ये नीचे की संख्या है इसे हम बाहर की ओर लिखेंगे, और जो अंदर की संख्या ये है, ऊपर की संख्या, उसे हम अंदर की ओर लिखेंगे जो कि है 11। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये 80 है और ये 11 है, तो ये इससे भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 लेकर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, दशमलव लगा के, राइट। फिर 80 एकम, यहाँ पे हमने दशमलव लगाया 0 लेकर। ठीक है, 80 एकम 80। अब 110 से अगर हम 80 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बचता है, 3। ठीक है, 3। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लेके 0 लिया है, तो यहाँ हम अपनी मर्जी से 1 2 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये 0 का 0, राइट। ये क्या है, हमारे पास 80 है और ये हमारे पास क्या नंबर आया, 30। तो 80 से 30 नहीं जाएगा, इसलिए एक 0 और उतार के हम अब देखते हैं। क्योंकि कभी भी जो संख्या बड़ी होती है जिससे हम भाग देते हैं, और जिसको अगर भाग देना वो छोटी हो तो नहीं जाती, तो इसलिए हम दशमलव लगा के उसे 0 लेके उसका मान को बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या है, 80 के पहाड़े में 300 आता है क्या? अगर नहीं आता है तो उससे पहले क्या आता है, अगर आप, तो हम पढ़ेंगे 80 कम 80, 80 दूनी 16, 160, 80 तिया 24, 240, है ना, 80 तिया 240। अब देखिए शून्य का शून्य, 10 में से ये 10 हो गया और 10 में से 4 गया तो 6, और ये कट, राइट। अब ये 0 को ले लिए। 80 के टेबल में 600 आता है क्या? नहीं आता। तो 7 बार में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बार में 560 आता है। तो उसे हम लिख लेंगे इस प्रकार, 0 का 0, यहाँ 4 और ये कट हो गया। फिर हम एक और 0 लेंगे, राइट। 80 के टेबल में 400 आता है क्या? हाँ आता है। कितने बार में? 5 बार। इस 5 बार में 8 पंचे 40 भी होता है, आपने देखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार आता है। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम 40। तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। तो ये हमारा दशमलव के रूप में क्या हुआ, ये आंसर, ये क्या हुआ हमारा उत्तर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या, 825। वो भी सेम इसी प्रकार बनेगा। आप बना के देखिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट और कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और आई होप जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस तरह से आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।